नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि इस दौड़ती भागती हुई जिंदगी में किस प्रकार लोग अपने कामों के तले दबते चले जा रहे हैं। काम उन्हें इतना परेशान कर चुका है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। तो इस भागती हुई जिंदगी में हम किस प्रकार छुट्टियों को आनंद के रूप में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और किस प्रकार ये छुट्टियां हमें एक रिफ्रेश महसूस करवाती है। तो इसी के ऊपर आज हमारा चर्चा है कि छुट्टियों के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये हमें क्यों इस तनाव भरी ज़िंदगी में लेने चाहिए। तो हमेशा की तरह हमारे साथ संतोष जी है। संतोष जी से चलिए कुछ सवाल जवाब करते हैं। संतोष जी, आपका क्या मानना है, ये छुट्टियां हमें किस प्रकार लाइफ को और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका देती है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? धन्यवाद राज जी, आपने सच ही कहा कि अभी वर्किंग लाइफ में छुट्टी बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी प्राइवेट जॉब आप देख लीजिए, सरकारी जॉब देख लीजिए, सब में कुछ ना कुछ लोगों के पास टेंशन होता है। तो टेंशन फ्री करने के लिए आप सब ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेने का मतलब है कि आप एक दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं, तो बीच में एक दिन, सप्ताह में एक दिन आप फैमिली के साथ में घूमने जाइए, छुट्टी बिताइए। उससे क्या होता है कि आपका संतुलन जो है सही रहता है। और इसके अलावा क्या होता है कि काम में फैमिली के पास टाइम नहीं दे पाना, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाना, ये सब भी छुट्टी ले करके आप सब शौक को पूरा कर सकते हैं। और क्या हो गया है कि इस वर्किंग कल्चर में लोग खुद को जानना भूल गए हैं, यानी खुद। बिल्कुल संतोष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो हम लोग जैसा कि छुट्टियों पर चर्चा कर रहे हैं, तो संतोष जी हमें ये बताइए कि छुट्टियों में हमें क्या क्या करना चाहिए और छुट्टियों का जो समय होता है किन किन चीज़ों पर समय देना चाहिए छुट्टियों में, यह आप एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। आपने सवाल किया कि छुट्टियों में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला मेरा राय रहेगा कि आप अगर जॉब में हैं, यानी आप अगर जॉब पर्सन हैं, तो आप फैमिली को लेकर के आप छुट्टियाँ स्पेंड कर सकते हैं। यानी फैमिली को पार्क घुमा सकते हैं और मूवी जा सकते हैं। और अगर आप अकेले जाना चाहते हैं तो आप पहाड़ी इलाका में जा सकते हैं। और इसमें क्या हुआ कि आप अकेले को खुद से जान पाएंगे। और अकेले घूमने से जाने से क्या होगा कि अपने जीवन में यानी क्या कमी है, क्या चाहिए, अकेले में क्या होगा कि आप अपने आप को लक्ष्य का निर्धारण कर पाएंगे। यानी हमारे अंदर क्या कमी है, उन चीज़ों को कैसे पूरा किया जा सकता है, उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से विचार कर पाएंगे। बिल्कुल संतोष जी, कई बार होता है क्या ना कि जब कभी हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो वो जो वहाँ पे जो हमारे बॉस वगैरह होते हैं उनका हमें लगातार टॉर्चर देखने को मिलता है। तो ये छुट्टी जो है हम लोग को एक तरह से उस टॉर्चर से दूर करके अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मौका देता है। तो उससे हम अपने लक्ष्य का जीवन में सही से निर्धारण कर पाते हैं कि हमें इस जीवन को क्यों जीना है, किस लिए हम लोग आए हैं। इन सभी सवालों पे हम लोग अच्छे तरीके से विचार कर पाते हैं। तो संतोष जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर हम लोग को इन छुट्टियों का अच्छे से मज़ा लेना है तो उसके लिए हमें पहले उन छुट्टियों का प्लान बनाना पड़ेगा कि उस छुट्टी के समय हमें क्या करना। नहीं तो कई बार होता है कि जैसे संडे आ गया तो संडे में अचानक से संडे आ जाने पे हम जब तक सोचते हैं कि कहीं जाएंगे घूमने, तब तक संडे सुबह से शाम हो जाता है। तो पहले से किस प्रकार हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं छुट्टी के लिए, वो उसके बारे में आप क्या विचार रखना चाहते हैं? देखिए, आपने प्रश्न किया कि पहले से प्री प्लानिंग बनाना चाहिए, तो बिल्कुल बनाना चाहिए। क्योंकि अभी आप भाग दौड़ भरे लाइफ में देखते होंगे कि लोगों के पास समय नहीं रहता है। यानी आप अभी अगर प्री प्लान नहीं बनाए, किसी दोस्त के पास अचानक कॉल कीजिए तो वो सही टाइम पे सही जगह पे नहीं मिलेगा। वो कहीं बोलेगा मैं घर में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। तो किन वजह से? प्री प्लानिंग नहीं वजह से। अगर वो एक दिन पहले प्लानिंग किए रहते कि हमको पार्क घूमने जाना है, तो वो दोस्त भी आपका तैयार रहता। इसके अलावा आपने इस क्वेश्चन में पूछा भी था कि बॉस का जो हमारा डांट डपट रहता है, उसका तनाव, टेंशन जो जॉब पर्सन ले लेते हैं, तो मैं उन सभी को
एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, शादी के बाद दो लाइफ हो जाता है, एक तो जॉब वाला अलग टेंशन, घर वाला अलग टेंशन। तो मेरा मानना है कि अगर आप जॉब में हैं और वहाँ पे कुछ वैसा आपके साथ हो गया है, टेंशन हो गया, तो वो टेंशन को जॉब तक ही सीमित रखें, ना कि वो टेंशन को घर में निकालें। बहुत कोई होता है कि बातों को ऑफिस में रखना, ऑफिस की बातों में घर में रखना, जबकि इन दो चीज़ों का कनेक्शन आपस में नहीं है। कहीं ना कहीं वो अलग विषय है और घर फैमिली जो होता है, परिवार होता है, वो अलग मैटर होता है। तो उन लोगों को क्या होगा कि दोनों को बैलेंस करके, यानी दोनों को संतुलन करके चलना पड़ेगा। अब हम तर्कीक उसमें आते हैं कि आपने बात कर रहे थे कि पहले प्री प्लानिंग के बारे में, तो आपने देखा होगा प्री प्लानिंग का अगर हम बात करते हैं तो पहले आप बजट में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि कहाँ आपको जाना है। अगर मान लेते हैं हम लोग को यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली तक का बजट चाहिए। अगर हम लोकेशन नियरली घर के लोकेशन से 10 किलोमीटर रेंज अगर हम घूमने का विचार रखते हैं तो आपके पास मिनिमम रुपया यानी कैपिटल आपको सोच के रखना है कि वहाँ जाने में हमको इतना खर्च हो जाएगा, तो वो बजट आप बना करके पहले से रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए छुट्टियों पर हमारा डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। आपकी छुट्टियों में फेवरेट जगह कौन कौन सी है, आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।